हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 3 चतुर्थ चतुर्भुजों को समझना। एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है क्लास 8 की, उससे हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 3। ठीक है, इस चैप्टर में चतुर्भुज है, चतुर्भुज की आकृति किस किस प्रकार की होती है उसको देखना है। जैसे कि हम आकृति बहुत सी देखते हैं, जैसे कि जो अपने कमरे का फर्श होता है, छत होता है, कपड़ा रखने वाली जो अपनी संदूक होती है उसको, या टीवी, ये सब आयताकार की होती है। दरवाजा भी होता है, खिड़की भी होती है, बोर्ड भी होती है। ये सब इन आकृतियों को एक प्रकार से नाम दिया जाता है, अलग अलग आकृति को अलग अलग नाम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इन आकृतियों में। आइए हम जानते हैं कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। तो चतुर्भुज की बात करें तो पहले नंबर पर आता है समलंब चतुर्भुज, जिसे कि ट्रेपीजियम भी बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं एक समांतर युग्म में हो। किस युग्म में हो? समांतर युग्म। समांतर युग्म में वो युग्म होता है जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, अर्थात ए एक दूसरे को समान अंतर से चलती हैं। कैसे चलती हैं? जैसे ए जाएगी और ए जाएगी तो इन दोनों के बीच में जो जितना अंतर है वो हमेशा उतना ही अंतर बना रहेगा। यही कहलाती है समांतर भुजा। समांतर भुजाएं, समांतर भुजाओं का युग्म। एक युग्म का मतलब यहाँ पर ये है कि इस चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज में दो ही भुजाएं हैं। दो, क्योंकि युग्म जो होता है दो का होता है, कोई भी हो जोड़ा। ठीक, तो यहाँ पर समांतर भुजाएं होगी। समांतर भुजाएं कितनी होगी? इसमें दो भुजाएं होंगी, ऐसी भुजाएं जो आपस में कहीं पर भी प्रतिच्छेद न करें। ठीक, इसी प्रकार इसमें देख लें तो ए भी क्या है? समांतर भुजा है। ए वाली भुजा और ए वाली भुजा समांतर है, ये आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक, यहाँ पर ए समांतर, ए समांतर, ए ऊपर को जाएगी, ए भी ऊपर को जाएगी, ए कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इसी प्रकार ए और ए क्या सभी हैं, जो चारों आकृतियां दी हैं, चारों आकृतियां समलंब चतुर्भुज की हैं। समलंब चतुर्भुज की आकृति में क्या होती है कि इनमें दो भुजाएं ऐसी भुजाएं होती हैं जो एक कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर होती हैं। ठीक, अब देखते हैं पतंग। पतंग क्या है? पतंग की बात करें, पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है जिनमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। पतंग एक ऐसी आकृति होती है जिनमें जो दो आसन्न भुजाएं होती हैं, आसन्न भुजाओं का जो एक युग्म होता है अर्थात दो भुजाएं होती हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तथा इनके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। लंबवत मतलब एक दूसरे पर खड़े होते, इस प्रकार होते हैं। ये आकृति इस प्रकार के खड़े होंगे एक दूसरे पर, ए भी होगा और ए भी होगा। लंबवत मतलब होता है 90 अंश का कोण बनाना। तो ये क्या होते हैं? पतंग है। पतंग की जो दो युग्म होते हैं, आसन भुजाएं होती हैं, वे होती हैं आपस में बराबर, और साथ ही साथ में उनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे पर होते हैं लंबवत, अर्थात 90 अंश का कोण बनाते हैं। क्या बनाएंगे? जैसे ए, यहाँ से आकृति ए और इसके ऊपर ए लंब डाल दिया जाएगा तो ये हो जाएगी लंबवत, अर्थात यहाँ पर क्या बनेगा? आपका 90 अंश का कोण बन जाएगा। क्या बनेगा? 90 अंश का कोण लंबवत होती है। इसी प्रकार इसमें देख लें, ए है, यहाँ पर भी लंब डाल दो, यहाँ पर भी लंब हो जाएगा, तो ये भी क्या है? 90 अंश का कोण बनाएगा। सीधी बात है, पतंग जो होती है एक चतुर्भुज है और साथ ही साथ इसमें दो आसन्न भुजाओं का जो एक युग्म युग्म के बराबर होते हैं, और उनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? लंबवत होते हैं, और लंबवत होने के साथ साथ समान दो हिस्सों में विभाजित करते हैं, समद्वि विभाजित करते हैं। समद्वि विभाजित का मतलब वो जो लंब होते हैं अर्थात वो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित अर्थात समान दो हिस्सों में विभक्त करते हैं। यहाँ पर आपकी हो गई एक पतंग कंप्लीट। आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या देखना है? अगला है, अगली चतुर्भुज की बात करें, जो अगला है चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं जो होती हैं समांतर होती है, तथा सम्मुख जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण व सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये है समांतर चतुर्भुज। इसकी ये है समांतर भुजाएं और सम्मुख, इसका जैसे ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर, ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर है। इस क्योंकि इसमें लिखा है जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर, साथ ही साथ जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, तथा विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात कोण डी बराबर हो जाए कोण बी के, कोण सी बराबर हो जाए कोण ए के। एक ही मतलब ए और ए कोण आपस में बराबर होगा, ए वाला कोण इसके बराबर होगा, ए वाली भुजा इसके बराबर होगी, ए वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक, ये होगा जाएगा आपका क्या? समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार ए भी समांतर चतुर्भुज, ए भी समांतर चतुर्भुज। ठीक, आगे देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या लिखा है? समचतुर्भुज में समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में जिसकी जो चार भुजाएं, जैसे यदि ए हो गई 1 सेंटीमीटर तो ए भी 1 सेंटीमीटर रहेगी, ए बी वाली भी 1 सेंटीमीटर, ए वाली 1 सेंटीमीटर, अर्थात कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होती है? चारों भुजाएं जो होती हैं समान होती हैं, समान लंबाई की होती हैं। क्या होती हैं? समान लंबाई की होती हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर है तो ए भी 1 सेंटीमीटर होगी, ए भी 1 सेंटीमीटर, ओ भी ए वाली भी 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक, साथ ही साथ जो चतुर्भुज होती है समचतुर्भुज के समचतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज और एक पतंग के सभी गुणधर्म मौजूद होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। हमने अभी देखा था कि जो पतंग होती है, पतंग जो क्या कहते हैं? विकर्ण होते हैं, वो क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, 90 अंश का कोण बनाती हैं। ठीक, और उसकी दो भुजाएं होती हैं बराबर, उसकी दो भुजाएं बराबर। इसमें पतंग के भी गुण और समांतर चतुर्भुज के भी इसमें गुण सम्मिलित हैं। किसमें? समचतुर्भुज। ठीक, अब देखते हैं आयत। आयत क्या है?
आयत वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत की बात करें, जो आयत होता है, आयत क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। जो हम आयत की बात करें, आयत का जो प्रत्येक कोण होता है इस प्रकार का ये है, क्या आपका आयत। ए 90 अंश, ए 90 अंश, ए 90 अंश, ए 90 अंश क्या होते हैं, आयत के जो चारों कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, साथ ही साथ 90 अंश के होते हैं। ठीक, वर्ग की बात करें, वर्ग वह समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, साथ ही साथ प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। कोण के सम्मुख योग गुणधर्म, अर्थात एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का जो योग होता है वह होता है 360 अंश। एक जो चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज के जो सभी अंतः कोण होते हैं, सभी अंतः कोणों का जो योग होता है 360 अंश होता है। बहुभुज, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों की बात करें तो जो बहुभुज होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का जो योग होता है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। कितना होता है, 360 अंश। यहाँ पर इस आकृति की हम तीन इस प्रकार के अध्याय 3 में चतुर्भुजों के कार्य देखेंगे, कौन कौन से कार्य और सवाल देखेंगे इससे संबंधित। यहाँ तक हमने परिभाषा और जो डेफिनेशन है समझा दी है। ठीक है, जो बहुभुज होते हैं, बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोणों की जो माप का योग होता है वो 360 अंश होता है। और एक चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंतः जो कोण होते हैं, अंतः कोणों का योग भी कितना होता है, 360 अंश होता है। ये आपको याद रखना है, ये तीन चीजें जितनी हमने बताई। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर लिखा है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर लिखना है। आपको क्या करना है, दिए गए जो विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो देखते हैं, किसी चतुर्भुज के जो चारों अंतः कोण होते हैं, अंतः कोणों का योग कितना होता है, ये होता है आपका 360 अंश। जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोण है, अंतः कोण जो होते हैं, जैसे भीतर भीतर है, भीतर भीतर के जो कोण होते हैं, जैसे ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इन चारों कोणों का योग है जो कितना होना चाहिए, वो 360 अंश होना चाहिए। यही आपका अंतः कोण कहलाता है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन 2 में लिखा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह क्या होगा, आयत होगा। आयत हमने देखा था कि जो इसके विकर्ण जो होते हैं परस्पर क्या करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और साथ ही साथ इसके जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण, अर्थात 90 अंश के चारों कोण होते हैं। 90 अंश के चारों कोण होंगे तो पूरा टोटल जो होगा वो कितने अंश का होगा, 360 अंश होगा अंतः कोण का योग। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, षटभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग बताना, नहीं, प्रत्येक अंतः कोणों का योग बताना। जो प्रत्येक षटभुज होता है, षटभुज के अंतः कोण होते हैं, उनका योग बताना। तो इनका क्या होगा, 720 होता है। कैसे होता है, वो एक सूत्र होता है 2n-4 × 90। इसमें हम रख देंगे, क्या बोला, षटभुज बोला, तो 2 × 6 ऋण 4 गुणित 90। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर होगा 6 दूनी 12 ऋण 8 ऋण 4 ऋण 4 गुणित 90। 12 में से हम 4 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 8 बचेगा। 8 में जब हम 90 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 720। तो हमने यहाँ पर इसका मान भी निकाल दिया है। अर्थात जो षटभुज होता है, षटभुज के जो प्रत्येक अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है 720। अर्थात किस सूत्र के अनुसार, सूत्र याद रखना है आपको, 2n-4 × 90। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होता है आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, अर्थात एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के जो 3 कोण हैं, 3 कोण आपस में क्या हम बराबर हैं, तो चौथे कोण की माप 120 अंश है। तो बराबर कोणों में प्रत्येक की माप क्या होगी, आप यहाँ पर देखते हैं, चतुर्भुज है, चतुर्भुज के जो 4 कोण हैं उनका योग कितना होगा, 360। इसमें आप क्या है कि एक कोण दे दिया उसने कितना, 120 अंश, तो बचा कितना, यहाँ पे घटा देंगे 240। अब बचे कितने कोण, बचे कोण है आपके 3, क्योंकि एक कोण तो इसका मान है, एक कोण अपन ने जो दिया था 120 घटा दिया, बचा 3, तो 3 का इसमें भाग दें, 3 8 24, मतलब 80 अंश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 80 अंश। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक वर्ग ABCD में विकर्ण O पर बिंदु मिलते हैं तब AOB बनता है। यह क्या है, एक समद्विबाहु बाहु समकोण त्रिभुज है। इसका आंसर हो जाएगा समद्विबाहु बाहु समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 अंश हो। प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है, हमने अभी देखा, जो सभी बाह्य कोण होते हैं, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, बाह्य कोण बराबर, सूत्र होता है बाह्य कोण बराबर 360/n, मतलब जो भुजाओं की संख्या होती है। तो यहाँ पर हमें देखना है बाह्य कोण कितना है, 60 अंश है, तो लिखा कितना 360/n। तो 60 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो n बराबर क्या होगा, 6। अर्थात यह क्या है आपका, एक समषटभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समषटभुज।
तो हम यहाँ पर देखते हैं सभी बाह्य कोणों की जो माप होती है वो होती है 360 अंश और प्रत्येक बाह्य कोण की जो माप होगी वो होगी 60। तो हम भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 360 में हम 60 का भाग दे देंगे, 6 बार होगा। तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसमें हम आंसर क्या होगा, भुजाओं की संख्या बराबर 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, दी गई आकृति के कोण x का मान ज्ञात करना है। अब हमने देखा कि एक सरल रेखा होती है, ये है सरल रेखा। सरल रेखा पर जो कोण होता है वो होता है 180 अंश। इसका मान कितना होता है, 180 अंश होता है सरल रेखा का मान। ठीक, इसी में उसने बोल दिया कि ये 90 अंश का है तो ये कितना होगा, ये भी 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर लिखा है ये 90 अंश का है तो ये कितना हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। ये है कितना, 60 अंश का, तो यहाँ पर कितना होगा, ये 60 अंश का, तो ये भी हो जाएगा आपका 60 अंश का। अब बचा ए वाला कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 120 अंश का। अब यहाँ पर 110 है तो ये कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधी रेखा बन रही है ना। सीधी रेखा का मान कितना होता है, सीधी रेखा का मान स्वाभाविक सी बात है 70 अंश होता है। या तो बाह्य कोण देख लें, बाह्य कोणों का भी योग कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लें ये कितना होगा, 190 होगा, 190 280, यहाँ पर 360 में से 280 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ज़्यादा सी है तो इनको जोड़ दो या फिर इनको जोड़ दो बाहर बाहर के। ये कितना लिखा है, ये लिखा है आप 60, 90 जे हो जाएगा, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, जो बचेगा वो आंसर होगा। लिख देते हैं यहाँ पर 90 अंश धन 60 अंश धन 110 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 260 अंश। घटाना कितने में से, 360 अंश में से घटा देंगे 260 अंश, तो आंसर हो जाएगा कितना आपका, 100 अंश। यहाँ पर लिखा भी है एक चतुर्भुज के 4 बाह्य कोण जो होते हैं, बाह्य कोणों का योग होता है 360 अंश। ये समझाने के लिए हमने वो अभी समझा दिया है शॉर्ट रूप में। ठीक है, ये वाला यहाँ पर हम आपको लिख के समझा देते हैं। एक चतुर्भुज के जो 4 बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 अंश। अब क्या करेंगे कि जो चतुर्भुज के जो बाह्य कोण के मान दिए हैं, एक्स की वैल्यू अपन को ज्ञात करना, तो एक्स जहाँ तहाँ ये प्लस में 90 अंश है तो 90 अंश ए लिख दिया, फिर 60 अंश है तो 60 अंश ए लिख दिया, फिर 110 है तो 110 ए लिख दिया, बराबर कितने किसके है, 360 अंश के। इन सबको हमने क्या कर दिया, इसको और इसको जोड़ा, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 260 अंश हो गया। 260 अंश से जब यहाँ पर ये एक्स धन 260 बराबर 360, तो हम क्या करेंगे, 260 का पक्षांतर कर देंगे, तो 260 में से यहाँ पर यानी 360 में से 260 घटेंगे तो आंसर हो जाएगा 100, अर्थात एक्स की वैल्यू होगी आपकी 100 अंश। ठीक, एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 100। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, एक बहुभुज है, बहुभुज का जो प्रत्येक अंतःकोण है, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना दिया हुआ, ये दिया 108 अंश। तो इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 360 में से हम पहले तो 100 बाह्य कोण बराबर ज्ञात करना। बाह्य कोण बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम बाह्य कोण ज्ञात कर लें, बाह्य कोण बराबर अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोण ऋण संपूर्ण कोण, नहीं सरल कोण क्या होगा, सरल कोण ऋण अंतःकोण, अर्थात 180 में से जब हम 108 घटा देंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर 72 अंश, कितना 72, वही 72 का हम इसमें भाग दे देंगे इसका इसमें, तो क्या आ जाएगा 5 अंश के बराबर इसका आंसर होगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण आर बराबर कितना है, 80 अंश है, तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। ठीक, कोण आर है जो समांतर चतुर्भुज, हमने समांतर चतुर्भुज में देखा था कि जो एक कोण होता है उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर। तो कोण आर बराबर कोण किसके हो जाएगा, पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो डेफिनेशन देखी थी अभी, डेफिनेशन में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि जो कोण आर होता है वो किसके बराबर होता है, अर्थात सम्मुख जो कोण होते हैं आपस में बराबर होगा, अर्थात कोण आर कोण पी के बराबर होगा, कोण क्यू कोण एस के बराबर होगा। ये क्या है समांतर चतुर्भुज की परिभाषा। तो कोण आर बराबर कितना है, 80 अंश है, तब हम कोण पी बराबर क्या देंगे, 80 अंश। देखेंगे कोण आर तथा कोण क्यू क्या है आपस में संपूरक कोण, संपूरक कोण का मान होता है 180 अंश। क्या होता है, संपूरक कोण, संपूरक कोण का मान होता है 180 अंश, ये लिख दिया है। ठीक, ये लिखा है कोण आर धन कोण क्यू बराबर संपूरक है, तो संपूरक कोण का जो मान होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर कोण आर धन कोण क्यू बराबर लिखा है कितना, 180। तो यहाँ पर आपके पास कोण आर का मान था कितना, 80 था, कोण क्यू का ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 80 हम पक्षांतर कर देंगे तो कोण क्यू हो जाएगा 100 अंश, ये हो गया 100, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 100 अंश। ये 100 अंश हो गया। अन्य कोणों की माप ज्ञात करनी तो वो भी देख लेते हैं।
अब आपके पास कौन कौन सा है, कोण Q और कोण S है, तो ये भी क्या है, सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये है आपका क्या, कोण S है 100 अंश, यानी कि कोण Q है क्या 100 अंश, तो ये भी क्या हो जाएगा 100 अंश। और ये क्या हो जाएगा आपका, कोण P और कोण R आपस में बराबर है, ये हो जाएगा आपका 80 अंश। तो तीनों कोण निकल आए, अर्थात पहला कोण R दिया था 80 अंश, दूसरा क्या निकला 100, तीसरा क्या है 80, चौथा क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। इस प्रकार हमारे चारों कोण निकल आए, अर्थात कोण S बराबर क्या हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण है, बहिष्कोणों का अंतः कोण का अनुपात दिया, बहिष्कोण और अंतः कोण का अनुपात दिया है, इन बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखना है, माना कि बहिष्कोण हो जाएगा आपका क्या x हो जाएगा, और अंतः कोण है जो अंतः कोण हो जाएगा 4x, क्योंकि अंतः कोण जो होता है वो बड़ा होता है, बहिष्कोण जो होता है वो छोटा होता है। ठीक, आगे देखना है, जब हम इन दोनों का इन सबका टोटल देखेंगे, अंतः कोण और बाह्य कोण की बात करें तो इनका टोटल होता है 180 अंश। हमने अभी देखा था ना, बाह्य कोण बराबर क्या किया था, सरल कोण में से अंतः कोण घटा दिया था, अर्थात अंतः कोण को और बाह्य कोण को हम जोड़ते हैं तो एक प्रकार से सरल कोण बनता है, जिसे हम 180 अंश बोलते हैं। ठीक, ये लिखा था ना हमने, बाह्य कोण बराबर क्या लिखा था, सरल कोण ऋण अंतः कोण। तो इन दोनों को जब हम बाह्य कोण को और अंतः कोण को जोड़ते हैं तो बनता है क्या, सरल कोण। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है, माना कि बहिष्कोण जो हो जाएगा x हो जाएगा, अंतः कोण हो जाएगा 4x, इन दोनों को जोड़ेंगे अंतः और बहिष्कोण को तो प्राप्त होता है 180। तो हम क्या करेंगे, 4x में x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5x, 5x में हम जब 180 में भाग देंगे 5x का, तो x बराबर हो जाएगा 36 अंश। कितना हो जाएगा 36 अंश। तो भुजाओं की जो संख्या होगी 360 अंश में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, क्वेश्चन नंबर 10 अपन कर चुके, एक बार और देख लें क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण है, बहिष्कोण तथा अंतः कोण का जो अनुपात दिया है 1:4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको टोटल कर देंगे, 5x हो जाएगा, 5x में जब हम भाग देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 अंश। 36 अंश में हमें अब क्या करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम देखा था कि बाह्य कोण बराबर होता है, बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटे भुजा की संख्या। तो यहाँ पर क्या भुजाओं की संख्या ज्ञात करना, तो 360 में हम 36 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 अंश। 10 क्या निकलेंगे, भुजाओं की संख्या निकलेगी हम क्या 10 यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x तथा y का मान ज्ञात करना है। ये दिए गए समांतर चतुर्भुज है, इसमें समांतर चतुर्भुज जितने के बराबर ही होगा यही इसके बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज हमें क्या करना है, इसमें मान ज्ञात करना है। ठीक, तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं, एक नियम और देख लें कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं, ए वाला आसन्न कोण का मतलब है ए वाला कोण और ए वाला कोण, अर्थात ए वाला कोण, ए वाला कोण, ए वाला कोण, ए वाला कोण, ये क्या है, आसन्न कोण कहलाते हैं। यहाँ पर दिए गए आसन्न कोण जो होते हैं, आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिखा है समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर लिखा है 5x धन 10 बराबर धन 180 बराबर क्या हो जाएगा, धन 120 बराबर हो जाएगा 180। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 120 है, 120 का हम पक्षांतर कर देंगे, 180 में से 20 घटेंगे तो, और साथ ही साथ ये 10 भी घट जाएगा, तो यहाँ पर 130 घटेंगे, 130 घटेंगे तो बचेगा कितना 50, और x 5 का भाग देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 निकलेगा। x की वैल्यू क्या निकलेगी 10, x की वैल्यू जब 10 निकलेगी तो यहाँ और इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 10 पना 50, 50 होता 60, 60 और यहाँ पर 180 हो जाएगा। तो इसको और इसको जोड़ लेते हैं तो इसका जो वैल्यू कितनी हो जाए, ए हो जाएगा 50 और 60, 60 घटाएंगे उस तरफ जाएगा 120, तो y बराबर 20 निकलना चाहिए। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, उस प्रकार 20 निकलेगा, y बराबर कितना निकलेगा 20, कितना 20। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेज पलटा लें। अब देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर। यहाँ पर लिखा है जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है, अर्थात आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है 6x बराबर जो 60 अंश निकलेगा, लिखा क्या था 5x धन 10 धन 6y बराबर 180 अंश। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी थी, x निकला था अपना 10, तो हम क्या करें 5 × 10 धन 6y बराबर 180 अंश। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, क्या होगा 10 पना 50, और साथ ही साथ में 10 जोड़ना था तो क्या हो जाएगा 50 धन 10 धन 6y बराबर 180 अंश। तो अब यहाँ पर क्या 50 और 10 हो जाएगा 60 धन 6y बराबर 180। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 60 का हम पक्षांतर कर देंगे, 60 का पक्षांतर करेंगे तो 6y बराबर क्या बचेगा 120 अंश। 120 अंश में हम 6 का भाग देंगे, तो 6 का भाग देंगे तो y बराबर निकलेगा 20 अंश। ठीक, ये आपका आंसर होगा y बराबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है,
क्वेश्चन नंबर 12 में है, दिए गए जो पतंग दी गई है, ये पतंग है, क्या है, पतंग। पतंग का हमने देखा था कि जो कोण होते हैं एक दूसरे को यहाँ पर समद्विभाजित करते हैं, ये लंबवत होते हैं विकर्ण इसकी, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है, तो पतंग पी क्यू आर एस में एक्स तथा वाई का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, एक्स है और वाई का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो दो आसन्न भुजाएं होती हैं, दो आसन्न भुजाओं में बने कोण आपस में बराबर होते हैं। जो दो आसन्न भुजाएं हैं आपस में जो इनके कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अर्थात कोण क्यू बराबर कोण इसके एस के होगा, कोण जो क्यू होगा, कोण क्यू किसके बराबर होगा, एस के बराबर होगा। अर्थात ये 110 है तो ये भी क्या होगा, 110 होगा। कोण यहाँ पर क्या है, ए वाला आर अगर 60 है तो ए वाला भी क्या होगा, एक्स बराबर यहाँ पर 80 हो जाएगा। हम इसको देख लेते हैं, कोण क्यू बराबर कोण एस, तो यहाँ पर वाई बराबर हो जाएगा 110। हम टोटल कर देते हैं, 110 ए रहा, 110 ए कितना हो जाएगा 220, 220 में हम 60 जोड़ देंगे तो इतना हो जाएगा 280, 280 जब हम 360 में से घटाएंगे तो बचेगा आपका कितना, 80 अंश। अर्थात 12th नंबर का जो क्वेश्चन है ये होता है यहाँ पर कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, दिए गए आयत, जैसे यहाँ पर आयत दिया है PAIR, क्या दिया है, PAIR दिया है आयत है, यहाँ पर RAI और कोण ARP 35 अंश, ए एकांतर कोण है, एकांतर कोण 35 कोण है, अर्थात जे है ए एकांतर कोण हो जाएगा, कोण एस के बराबर हो जाएगा, ए यहाँ पर है तो कोण AR बराबर जितना 35 अंश ए है तो 35 अंश ए हो जाएगा, ए एकांतर कोण कहलाता है, ठीक। अब कोण RAP देख ले, कोण RAP ये वाला कोण, ठीक। तो कोण ARI मतलब जब ये 35 होगा तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 55 अंश। जब ए 55 अंश होगा तो यहाँ पर एकांतर कोण फिर लग जाएगा, तो यहाँ पर जब ए 55 हो जाएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं एकांतर कोण है, तो कोण RAP ए 55 है, तो यहाँ पर भी एकांतर खंड की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, ए वाला यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 55 अंश हो जाएगा, ठीक। तो इसी प्रकार ये भी आसन्न कोण हो जाएगा, आसन्न कोण 35 अंश है। इसको आप चार्ट में समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं है। एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण और समांतर कोण की यहाँ पर क्या है, वो लिंक लगा हुआ है, अर्थात परिभाषा इसमें व्यक्ति है। देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ए है, दो आकृतियाँ, ए कहलाता है जैसे ए प्रतिच्छेद करती हैं दो समांतर रेखाओं को, तो ए वाला और ए वाला होता है शीर्षाभिमुख कोण, आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर जो जेड बनता है, जेड से एकांतर कोण कहलाता है। यदि ए कोण 30 अंश का तो ए भी कोण क्या होगा, 30 अंश का होगा। ए वाले क्या कहते हैं, संगत कोण, इनका और इनका योग 180 अंश होता है, ठीक। और ए वाला जितनी कोण का रहता है इतनी कोण का ए वाला भी रहता है, अर्थात जो संगत कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, और जो युग्म बनाते हैं तो वो होता है 180 अंश। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक। यहाँ पर ये सब कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अवलोकन बिंदु की बात करें, चतुर्भुज का प्रकार क्या है, ए चतुर्भुज एक प्रकार, जैसे कोण 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए। प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करना है। एक चतुर्भुज क्या है, एक समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ पर चतुर्भुज 2 का क्रमांक की बात नहीं, ये भी समांतर चतुर्भुज है। ये इसको आप फिलिंदा कर लेना, कुछ जबरदस्ती की बात नहीं है, ठीक है, ये लिखा है। और यहाँ पर ये देख लें, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, एक पतंग है जो विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर इसके स्वयं बाह्य कोणों की मापों का योग ज्ञात करना है। ये बाह्य कोण है, इनका मापों का योग ज्ञात करना है। कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण ए बी बराबर ए डी, कोण ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। कोण बी सी बराबर क्या होगा, कोण डी सी, कोण बी सी भुजा कोण डी सी के बराबर है, और कोण ए बी भुजा कोण ए डी के बराबर है। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है, तथा पतंग एक विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है, इसलिए इसके बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। यहाँ पर ये आपका चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है, 23, ठीक है। यहाँ चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है आपका। और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।